चलिए छोटा छोटा यहाँ पे दो टॉपिक दे रखा हुआ वो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहला दे रखा हुआ यहाँ पे कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि एक सबसे पहले जितना भी कॉस्ट आएगा कॉन्ट्रैक्ट को, किसी भी वर्क को कंप्लीट करने में जितना कॉस्ट आएगा उसमें एक सर्टेन प्रॉफिट का पोर्शन होगा, दोनों को जब ऐड कर दिया जाएगा तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिटरमाइंड बाय एडिंग अग्रीड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और टोटल कॉस्ट। मतलब टोटल कॉस्ट जो भी होगा उसमें अग्रीड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग के पास क्या जाता है? कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का जो भी अमाउंट होने वाला है वो हम लोग के पास आ जाता है। इसमें क्या बोला कि कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट हैव द फॉलोइंग एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसका कुछ कुछ यहाँ पे एडवांटेज दे रखा हुआ है प्लस में डिसएडवांटेज, जिसमें पहला क्या दे रखा हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट इज अश्योर्ड ऑफ द फिक्स परसेंटेज ऑफ पर प्रॉफिट। मतलब जो भी प्रॉफिट का पोर्शन होता है वो फिक्स होता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट हो उसमें प्रॉफिट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पे बोला इट इज यूजफुल स्पेशली व्हेन द वर्क इज टू बी डन नॉट डेफिनेटली फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ द मेकिंग द एस्टिमेट। मतलब एस्टिमेट जिसका एस्टिमेट करना उतना अच्छा एस्टिमेट करना, मेकिंग द एस्टिमेट डेफिनेट, जिसका एस्टिमेट करना उतना सर्टेन नहीं होता है उस केस में यहाँ पे ये क्या होता है? इसका एडवांटेज एक हो जाता है कि कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट को लेना चाहिए। तो ये सब यहाँ पे कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का हो गया। एक तरह से सिंपली समझ लीजिए कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि जितना भी कॉस्ट लगेगा उसमें कुछ सर्टेन पार्ट ऑफ प्रॉफिट को ऐड किया जाएगा, ठीक है। और बाकी डिसएडवांटेज देख लीजिए। यहाँ पे क्या बोला कि द कॉन्ट्रैक्टर मे नॉट एनी इंड्यूसमेंट टू अवॉइड द वेस्टेज एंड एफर्ट इकोनॉमी इन प्रोडक्शन टू रिड्यूस कॉस्ट। मतलब कुछ भी यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा वो यहाँ पे कुछ भी वेस्ट को नहीं देखेगा कि हाँ वेस्ट हो रहा है तो हो रहा है, इसका भी पैसा तो मिलने वाला है ही, प्लस में कोई भी अपने तरफ से एफर्ट नहीं करेगा कि यहाँ पे रिड्यूस जो भी कॉस्ट होगा वो रिड्यूस कर पाए। तो ये एक इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और एडवांटेज क्या हो गया कि सर्टेन प्रॉफिट मिलेगा जब कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस फिक्स नहीं कर पाना मुश्किल होता है तो उस टाइम में ये कॉन्ट्रैक्ट यूज किया जाता है। अब सेकेंड वाला देख लीजिए यहाँ पे एस्केलेशन क्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट। ये अच्छा है, इसका एक सम्स भी है तो उस टाइम में आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए समझ लीजिए एस्केलेशन क्लॉज का मतलब क्या होता है? तो वैसा क्लॉज मतलब एक जिस पेपर पे ये क्लॉज लिखा होता है, क्या लिखा होता है कि जब इंक्रीज होगा प्राइस, जब इंक्रीज होगा, सिर्फ और यहाँ पे प्राइस का बात हो रहा है ना कि क्वांटिटी का। जब किसी भी मतलब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के कॉस्ट में इंक्रीज होगा ड्यू टू प्राइस, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्राइस का बात किया हुआ, क्वांटिटी का नहीं। जब प्राइस में इंक्रीज होगा जो बियॉन्ड, किसके बियॉन्ड होगा? सर्टेन लिमिट के बियॉन्ड होगा, जो जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, जो प्राइस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जो प्राइस को, तो उस प्राइस को यहाँ पे क्या बोला जाता है? एस्केलेशन क्लॉज में ऐड किया जाता है। देखिए एक बार समझा देता हूँ। ये रहा डीड, इस डीड में लिखा होगा कि हाँ चलो अगर प्राइस यहाँ पे एक सर्टेन हो गया कि 10 रुपया से लेकर के 15 के बीच में होगा तब तो कोई बात नहीं, बट इस 15 से बियॉन्ड अगर किसी भी मटेरियल का प्राइस इंक्रीज हो जाता है या लेबर का इंक्रीज हो जाता है जो बियॉन्ड कंट्रोल होगा, कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल के बियॉन्ड होगा, तो उस प्राइस को यहाँ पे इंक्रीज कर दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसे बोला जाता है एस्केलेशन क्लॉज। तो यहाँ पे देख लीजिए एस्केलेशन क्लॉज इज द कॉन्ट्रैक्ट इम्पावर अ कॉन्ट्रैक्टर को इम्पावर देता है कि टू revise the price of the contract in case of increase in price of the input due to some macroeconomics or other agreed reason। मतलब macroeconomics हो सकता है या agreed reason के वजह से अगर प्राइस में इंक्रीज होता है तो उस टाइम में कॉन्ट्रैक्टर चाहे क्या कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे इंक्रीज कर सकता है जो भी कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस होगा उसे। तो ये समझ में आ गया। और एक यहाँ पे नीचे ये भी पढ़ लीजिए, एज पर द क्लॉज द कॉन्ट्रैक्टर इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल या एम्प्लॉय या अदर एक्सपेंस इंक्रीज बियॉन्ड द सर्टेन लिमिट का अगर बियॉन्ड हो जाता है तो उस टाइम में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर इंक्रीज कर पाएगा कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस को। फिर यहाँ पे बोला इंक्लूशन ऑफ सच क्लॉज, ये क्लॉज जिसमें इंक्लूड हो जाता है उसे बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट डीड। जिस कॉन्ट्रैक्ट डीड में ये प्राइस मतलब ये जो क्लॉज हो गया ये इंक्लूडेड रहेगा, इसे क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है एस्केलेशन क्लॉज। सिंपली मान लेते हैं कि प्राइस यहाँ पे 50 लाख चल रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस 50 लाख पे फिक्स हो गया, ठीक है। इस टाइम में यहाँ पे एक क्लॉज लिखा होगा जिसमें लिखा होगा कि कॉन्ट्रैक्टर के जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसके बियॉन्ड अगर इंक्रीज हो जा रहा है, उसके लिमिट के बियॉन्ड अगर इंक्रीज हो जा रहा है, क्या प्राइस अगर इंक्रीज हो जा रहा है जिसे कंट्रोल करना इसके पॉसिबल नहीं हो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, तो उस टाइम में उस प्राइस को यहाँ पे ऐड किया जाएगा, तो उसे क्या बोला जाता है? एस्केलेशन क्लॉज। प्राइस यहाँ पे 50 लाख फिक्स था और मान के रखो प्राइस यहाँ पे 2 लाख और भी बढ़ गया, क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ गया था, लेबर का बढ़ गया था, मटेरियल का बढ़ चुका था और अदर एक्सपेंसेस का, तो इसके वजह से यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट का अभी जो रिवाइज प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 52 लाख। ये दो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट था,
वो आप लोग समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में आ जाएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4।